प्यारे विद्यार्थियों, स्टडी 29 एकेडमी की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 6 व 7 की हिंदी की कार्य पुस्तिका के कार्यपत्रक 31, 32, 33, 34 व 35 को हल करेंगे। तो इन कार्यपत्र को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सबसे पहले हम 31वां कार्यपत्रक हल करेंगे, जिसकी दक्षता हम देख लेते हैं। घटनाओं को देखकर अपनी अभिव्यक्ति दे पाना। तो यहाँ पर हमें जो घटनाएं हैं उनके अनुसार हम उनके बारे में क्या अभिव्यक्ति प्रस्तुत कर सकते हैं वो इस कार्यपत्रक में हम करना सीखेंगे। तो यहाँ पर एक चित्र दिया गया है विद्यालय का, जिसमें स्वतंत्रता दिवस का आयोजन हो रहा है। यहाँ पर झंडा फहराया जा रहा है, इधर मिठाइयाँ पड़ी है, बच्चे तालियां बजा रहे हैं और जो दूसरे लोग हैं वो भी तालियां बजाकर हौसला अफजाई कर रहे हैं। तो इस कार्यपत्र का पहला प्रश्न है, ऊपर दिए गए चित्र को देखकर बताइए विद्यालय में इस तरह का आयोजन किया जाता है। वार्षिकोत्सव पर, गांधी जयंती पर, स्वतंत्रता दिवस पर और शनिवारी गतिविधियों में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वतंत्रता दिवस पर हम तिरंगा झंडा फहराते हैं और इस प्रकार की गतिविधियां करते हैं। दूसरा प्रश्न है, इस चित्र में क्या हो रहा है, इसे अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर आपको इस चित्र को ध्यान से देखना है और उसमें जो भी गतिविधियां हो रही है उनको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर हमने उत्तर लिखने का प्रयास किया है। इस चित्र में स्वतंत्रता दिवस पर हो रहे झंडारोहण कार्यक्रम को दिखाया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि झंडा फहरा रहे हैं, बच्चे व अन्य लोग तालियां बजा रहे हैं। इस अवसर पर मुंह मीठा करने के लिए एक बर्तन में मिठाइयाँ रखी हुई है। तो इस प्रकार हम चित्र के अनुसार ये वर्णन लिख देंगे। तीसरा प्रश्न है, आपके विद्यालय में कौन कौन से पर्व मनाए जाते हैं, नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपके विद्यालय में जो भी पर्व मनाए जाते हैं उनके बारे में लिखना है। तो यहाँ उत्तर लिखा है हमने, हमारे विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, बाल दिवस, शिक्षक दिवस आदि पर्व मनाए जाते हैं। चौथा प्रश्न है, विद्यालय में मनाए जाने वाले उत्सवों में आप क्या क्या कार्य करते हैं, लिखिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार है, विद्यालय में मनाए जाने वाले उत्सवों में हम पर्व के अनुसार तैयारी करते हैं, सांस्कृतिक गतिविधियों, अभिभाषण, विद्यालय प्रांगण की सजावट आदि कार्यों में सहयोग करते हैं। तो इस प्रकार हम इस कार्यपत्र को हल कर लेंगे। अगला कार्यपत्रक है कार्यपत्रक 32। दक्षता है इसमें क्रिया विशेषण को समझकर प्रयोग कर पाना। तो इस कार्यपत्रक में हम क्रिया विशेषण शब्द को समझेंगे और उनका प्रयोग करना सीखेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण छांट कर लिखिए। किसी क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द हो क्रिया विशेषण शब्द कहलाता है। तो यहाँ पर वाक्य दिया इसने, जल्दी चलो जिससे वहां पहुंच सकें। तो यहाँ क्रिया विशेषण शब्द है जल्दी और क्रिया हो रही है चलो। अगला वाक्य, सलीम बहुत पढ़ता है। तो इसमें बहुत क्रिया विशेषण हो जाएगा और पढ़ना ये हो जाएगा क्रिया, यहाँ लिख देंगे पढ़ता है। अगला वाक्य, नीता एकदम सच बोलती है। तो यहाँ सच है ये क्रिया की विशेषता हो जाएगी और क्रिया हो जाएगी बोलती है। अगला वाक्य, माँ अपनी संतान को बहुत चाहती है। तो बहुत ये क्रिया विशेषण शब्द हो जाएगा, क्रिया हो रही है चाहती है, चाहना क्रिया हो रही है। सविता बाहर खेल रही है। तो यहाँ पर विशेषता आ जाएगी बाहर, क्रिया विशेषण शब्द हो जाएगा बाहर और खेल रही है ये क्रिया हो रही है इस वाक्य में, खेल रही है। अब दूसरा प्रश्न है, दिए गए क्रिया विशेषण चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। यहाँ पर हमें क्रिया विशेषण शब्द दे रखे हैं, उनका प्रयोग करते हुए वाक्यों को पूरा करना है। जैसे तुम्हें अभी जैसलमेर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर अभी है वो क्रिया विशेषण शब्द है, इसका प्रयोग हो गया। क में सूर्य सवेरे सवेरे उदय होता है, वाक्य बन जाएगा सूर्य सवेरे सवेरे उदय होता है। ख में कमला मेरे घर कभी कभी आती है, ये वाक्य हो जाएगा पूरा कभी कभी आती है। ग में अब आप कब आएंगे, तो ये शब्द आ जाएगा यहाँ पर क्रिया विशेषण शब्द, अब आप कब आएंगे, ये वाक्य हो गया। घ में नदियाँ निरंतर बहती है, ये वाक्य बन जाएगा नदियाँ निरंतर बहती है। तीसरा प्रश्न, दिए गए वाक्यों में से क्रिया विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए। यहाँ पर हमें क्रिया विशेषण शब्दों को रेखांकित करना है। जैसे उदाहरण दिया इसने, बंदर पेड़ पर उछल कूद कर रहा है। तो क्रिया विशेषण शब्द हो जाएगा उछल कूद, ये अंडरलाइन हो जाएगा। क में वह पेड़ के नीचे खड़ा है, क्रिया हो रही खड़ा और नीचे के नीचे खड़ा है। ख में क्या तुम कल आओगी, तो यहाँ कल है वो क्रिया विशेषण शब्द हो जाएगा। ग में भालू ने बहुत सारे फल खाए, यहाँ हो जाएगा बहुत सारे फल खाए।
ग में बादल जोर जोर से गरज रहे हैं। गरजना क्रिया हो रही है जोर जोर से, तो ये क्रिया विशेषण शब्द हो जाएंगे। चौथा, उचित क्रिया विशेषण शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। तो यहाँ पर हमें कोष्ठक में दो दो क्रिया विशेषण शब्द दे रखे, उनमें से सही क्रिया विशेषण शब्द चुनकर वाक्य को पूरा करना है। जैसे उदाहरण दिया इसने, मैं जरूर यह काम करूंगा, तो इसमें ये शब्द काम में लिया गया है। क में वह लड़की बहुत हंसी, यहाँ आ जाएगा बहुत क्रिया विशेषण शब्द। ख में यह पुस्तक धड़ाधड़, यहाँ आ जाएगा धड़ाधड़ बिक रही है। ग में मीनल बहुत अच्छा गाती है। घ में काले बादल जोर से गड़गड़ा रहे हैं, जोर से गड़गड़ा रहे हैं। ड़ में पेड़ से पका आम नीचे गिरा। इस प्रकार हम दिए गए क्रिया विशेषण शब्दों का प्रयोग करके वाक्य को पूरा कर लेंगे। अब अगला कार्यपत्रक 33, दक्षता संदर्भ में वाक्यों को सही ढंग से लिखना और क्रमबद्ध कर पाना। तो यहाँ पर हमें जो वाक्य दे रखे उनको सही शब्दों को क्रम में रखते हुए शुद्ध वाक्य बनाने हैं। पहला है, निम्नलिखित शब्द समूह का क्रम ठीक करके दोबारा लिखिए। जिसमें क में इसने हमें हल करके बताया, पौधा माली है लगा रहा, तो इसका सही वाक्य बनेगा माली पौधा लगा रहा है। ख में मुझे है खाना आम ये है, तो इसका सही वाक्य बनेगा मुझे यह आम खाना है। ग में चहचहा है रही चिड़िया, इसका सही वाक्य बनेगा चिड़िया चहचहा रही है। ग में विद्यालय छुट्टी की कल है, तो इसका सही वाक्य बनेगा विद्यालय की कल छुट्टी है। ड में असहाय मदद चाहिए की करनी, तो इसका सही वाक्य बनेगा असहाय की मदद करनी चाहिए। ये सही वाक्य बन जाएगा शब्दों का क्रमबद्ध प्रयोग करते हुए। दूसरा है, दिए गए वाक्यों को पढ़िए और बताइए वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध। क में दही बहुत खट्टा है, ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे हम शुद्ध वाक्य। ख में गई सूख है रुमाल, तो ये वाक्य अशुद्ध हो जाएगा, इसका शुद्ध वाक्य होगा रुमाल सूख गई है, तो यहाँ लिख देंगे अशुद्ध वाक्य। ग में हाथी आ रहा है झूमता हुआ, ये वाक्य भी अशुद्ध हो जाएगा, इसका शुद्ध वाक्य बनेगा हाथी झूमता हुआ आ रहा है। ग में यहाँ से अनेक गाड़ी गुजरती है, तो ये बहुवचन शब्द है इसलिए यहाँ पर गाड़ियाँ आना चाहिए। यहाँ से अनेक गाड़ियाँ गुजरती हैं, तो ये वाक्य भी अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। ड क्या है सारी पुस्तकें मुझे पढ़नी है, ये भी अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। अब तीसरा प्रश्न, निम्न अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके पुनः लिखिए। जिसमें क है मुझे ग्रीष्म ऋतु अच्छा नहीं लगता, तो इसका शुद्ध वाक्य होगा मुझे ग्रीष्म ऋतु अच्छी नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती, ये इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ख में मैंने आपके लिए फल लाए हैं, यहाँ हो जाएगा मैं आपके लिए फल लाया हूँ। ग में आकाश पर बादल गरज रहे हैं, यहाँ होगा आकाश में बादल गरज रहे हैं, गरज रहे हैं। ग में फूलों पर तितली मंडरा रही है, तो यहाँ जैसे फूलों है ये बहुवचन शब्द है, तो यहाँ पर भी बहुवचन आएगा, तो इसको लिखेंगे फूलों पर तितलियां मंडरा रही है, ये इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। चौथा प्रश्न, संवाद को अपने शब्दों में पूरा कीजिए। माली कह रहे अरे बच्चों आप लोग क्या कर रहे हैं, तो एक बच्चा वापस कह रहा है हम क्या करें, हमारा पत्थर आम को तो लगता नहीं दूसरी जगह गिर जाता है। तो वापस माली कहता है आम के पेड़ को पत्थर मत मारो, मेरे पास आओ और ये आम लो। तो एक बच्चा कहता है आप हमें पकड़कर डांटेंगे तो नहीं, हमें आम खाने थे। इस प्रकार आप संवाद लिख सकते हो। इसके अलावा दूसरे वाक्य भी आप बना सकते हो जो आपको उचित लगे, होने संदर्भ के अनुसार चाहिए। कार्यपत्रक 34, दक्षता प्रश्न पूछने की समझ बन पाना। तो इस कार्यपत्रक में हम प्रश्न बनाना सीखेंगे, जिसमें पहला है, तो यहाँ पर हमें पहला प्रश्न दिया है, दिए गए उत्तरों के लिए प्रश्न बनाइए। जैसे मीरा के जन्मदिन पर उसे 2 खिलौने मिले, तो इसका प्रश्न बनेगा मीरा के जन्मदिन पर उसे कितने खिलौने मिले। क में उत्तर है रोहन को छोड़कर सभी बच्चों ने प्रतियोगिता में भाग लिया, तो इसका प्रश्न बनेगा प्रतियोगिता में किस किस ने भाग लिया, ये इसका प्रश्न बन जाएगा, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। ख में उत्तर मेरे घर के बाहर एक खेल का मैदान है, इसका प्रश्न बनेगा आपके घर के बाहर क्या है,
या फिर इसमें ऐसे प्रश्न भी बना सकते हो, खेल का मैदान कहाँ पर है, तो उसका उत्तर भी हो जाएगा मेरे घर के बाहर खेल का मैदान है। ग में उत्तर है मैं इस कपड़े के 500 रुपए लूंगा, तो इसका प्रश्न बनेगा आप इस कपड़े के कितने रुपए लोगे, ये वाक्य बन जाएगा प्रश्नवाचक। दूसरा प्रश्न है दिए गए वाक्यों में शब्दों के क्रम को ठीक करते हुए प्रश्न बनाइए। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है कहाँ हो जा तुम रहे, तो इसका प्रश्न बनेगा तुम कहाँ जा रहे हो। क में तुम चाय या कॉफी क्या पियोगे, तो इसका प्रश्न बनेगा क्या तुम चाय या कॉफी पियोगे। प्रश्न है यहाँ पर ख में बांग मुर्गा दे रहा है क्या, तो यहाँ प्रश्न बनेगा इसका क्या मुर्गा बांग दे रहा है, ये इसका प्रश्न बन जाएगा। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है इसलिए इसको भी हम हटा देंगे क्योंकि वाक्य के लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है। ग में आपने उसके क्या देखा था मुझे साथ, इसका प्रश्न बनेगा क्या आपने मुझे उसके साथ देखा था, ये इसका सही प्रश्न बन जाएगा। तीसरा है दिए गए वाक्यों में उचित विकल्प लिखकर प्रश्न बनाइए। यहाँ पर हमें दो ऑप्शन दे रखे, उनमें से उचित ऑप्शन को लिखना है और सही प्रश्न बनाना है। जैसे वह रिक्त स्थान जा रहा है, तो इसका प्रश्न बनेगा वह कहाँ जा रहा है। क में क्या, यहाँ आ जाएगा क्या तुम कल आगरा जा रहे हो। ख में तुम यहाँ क्यों रुक रहे हो, तो इसमें क्यों आ जाएगा। ग में क्या आपका घर जयपुर में है। घ में तुम्हारा घर कहाँ है। ड में तुम स्कूल कब जाओगे। तो इन प्रश्नवाचक जो शब्द है इनका प्रयोग करते हुए वाक्य को हम सही बना लेंगे। अब कार्यपत्रक 35 दक्षता है, इसमें लिखित सामग्री को पढ़कर अर्थ समझ पाना। यहाँ पर हमें एक कहानी दे रखी है, उसको पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रमन एक शरारती लड़का था, वह बिना ही कारण जानवरों को मारता था, उसे जानवरों को मारने में बड़ा मजा आता था। एक दिन वह अपने दोस्त विमल के साथ बाजार जा रहा था। रास्ते में उसने एक कुत्ते को सोते हुए देखा, उसे शरारत सूझी, उसने एक पत्थर उठाया। विमल समझ गया कि रमन कुत्ते को मारना चाहता है। उसने रमन से कहा तुम बेचारे जानवर को क्यों मारते हो, मत मारो। रमन ने दोस्त की बात नहीं सुनी, उसने जोर से कुत्ते पर पत्थर फेंका जिससे वह उठ गया। कुत्ते को रमन पर बहुत गुस्सा आया, पहले वह गुर्राया, फिर तेजी से रमन की तरफ झपटा और उसने रमन के पैर पर जोर से काट लिया। रमन कुछ नहीं कर सका, वह वहीं बैठकर रोने लगा। ये एक छोटी सी कहानी, इसके अनुसार हमें प्रश्नों के उत्तर देना है, जिसमें पहला है दिए गए शब्दों के अर्थ अनुच्छेद से छांट कर लिखिए। बदमाश, तो बदमाश का यहाँ शब्द आया है शरारती, यहाँ लिख देंगे हम अर्थ शरारती। उसी प्रकार क्रोध का अर्थ, तो क्रोध का इस गद्यांश में आया है गुस्सा, कहानी में गुस्सा शब्द आया है। मित्र, मित्र का आया है दोस्त, तो इसका हो जाएगा दोस्त। और हाट शब्द का अर्थ हो जाएगा बाजार, तो यहाँ लिख देंगे हम बाजार। अब दूसरा प्रश्न है नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। तो यहाँ पर हमें कुछ शब्द दे रखे उनका प्रयोग करते हुए वाक्य बनाना है। तो क में इसने हमें उदाहरण देकर समझाया है बेकार, किसी को बेकार में परेशान नहीं करना चाहिए। ख में हो जाएगा। अब ख में जो शब्द है वो है जानवर, तो जानवर शब्द का प्रयोग करते हुए हमें वाक्य बनाना है। यहाँ लिखेंगे हम जंगल में कई प्रकार के जानवर रहते हैं, ये इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा। ग में पत्थर, नदी के किनारे खड़े व्यक्ति ने नदी में पत्थर फेंका। ग में दोस्त, इसका वाक्य बनाएंगे मेरे दोस्त ने परीक्षा की तैयारी में मेरी मदद की। अब अगला है अड़ में गुर्राना, भूखा शेर अपनी मांद यानी गुफा में जोर से गुर्राने लगा। च में गुस्सा, वह अपने दोस्त की शरारत पर गुस्सा हो गया। छ में बाजार, त्योहार के समय बाजार में भीड़ रहती है। इस प्रकार हम दिए गए शब्दों से वाक्य बना लेंगे। तीसरा है रिक्त स्थान भरिए, जिसमें क है रमन एक शरारती लड़का था। ख में कुत्ते ने रमन के पैर पर जोर से काट लिया। ग में रमन ने कुत्ते पर पत्थर फेंका।
इस प्रकार इस वीडियो में हमने कार्यपत्र 31, 32, 33, 34 व 35 को हल किया। वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।